नमस्कार, आप लोगों का फाइनल एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पर देखेंगे बीएचयू प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए हमारी जो टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग की, जिसमें हम जो मैथ्स और रीजनिंग की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो ये टेस्ट आपका 21 है, जो कि आपका बाईलैंग्वेज होता है और इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। तो वहाँ पर अवश्य चुनें ताकि आपको इसका PDF मिल जाए। तो बीएचयू में होने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट, बाकी अदर्स जो कहीं भी रीजनिंग आती है तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रीजनिंग तो यही आएगी, मैथ के भी क्वेश्चन इसी प्रकार से ही आएंगे आपके। शुरू करेंगे क्वेश्चन, और आपकी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिख रहा है उसको जो कमेंट करके आपको बताना है। ठीक है, उसको कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि भाई इसका राइट आंसर क्या है। तो फटाफट शुरू करेंगे और देखेंगे 1 बाय 1 सभी क्वेश्चन को। तो बढ़ेंगे पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, फटाफट जवाब करें। और आपका 1 मिनट दिया जाएगा एक क्वेश्चन के लिए। ठीक है, 1 मिनट दिया जाएगा, इनफ है, बहुत ज़्यादा। तो फटाफट इसका जवाब करते रहें। आज क्लास लंबी चलेगी, रीजनिंग की क्लास देखो भाई ऐसे लंबी चलेगी, क्योंकि आपका 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए दिया जाएगा तो 25 मिनट डायरेक्टली ऐसे ही हो जाएंगे, है ना। और अगर आप 1 मिनट में नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो फिर भाई दिक्कत है, ध्यान रखिएगा। तो टाइम आपका समाप्त होगा। क्वेश्चन अब देखेंगे। राहुल और रॉबिन भाई है, प्रमोद रॉबिन के पिता हैं, शीला प्रमोद की बहन है, प्रेमा प्रमोद की भांजी है, सुबह शीला की नातिन है। राहुल सुबह को क्या लगते हैं? सुबह के क्या लगते हैं? राहुल और रॉबिन और ब्रदर्स। देखिए राहुल और रॉबिन, तो यहाँ पे हमने बना लिया राहुल को और यहाँ पे हमने बना लिया रॉबिन को। अब इसके आगे आपका दूसरे लाइन बोला है प्रमोद इज रॉबिन्स फादर। प्रमोद को हम बना लेंगे ऊपर, प्रमोद यहाँ पे हो गए। ओके, प्रमोद फादर। अब यहाँ पे प्रमोद किसके फादर हैं? रॉबिन के। शीला ये प्रमोद सिस्टर, मतलब शीला जो है प्रमोद की बहन है। हिंदी वाले अपना भाई हिंदी में देखते रहेंगे। प्रमोद की बहन कौन है? शीला है। शीला प्रमोद की बहन है। अब यहाँ पे कह रहा है कि प्रेमा इज प्रमोद नीस। प्रेमा जो है प्रमोद की नीस। नीस हम किसको कहते हैं, यानी भांजी हम किसको कहते हैं? जो हमारी सिस्टर की लड़की होती है उसको हम भांजी कहते हैं। तो प्रमोद की यहाँ पे सिस्टर कौन है? शीला है। तो शीला की जो लड़की होगी वो कौन सी है? यहाँ पे प्रेमा है। प्रेमा यहाँ पे प्रमोद के लिए क्या है? वो भांजी है। और प्रेमा के लिए प्रमोद क्या हो जाएंगे? मामा हो जाएंगे। इनको ही बात करेंगे तो क्या हो जाएंगे? मामा हो जाएंगे। मैटरनल यहाँ पे, सॉरी पैटर्नल अंकल हो जाएंगे यहाँ पे। अच्छा, मैटरनल अंकल रहेगा, ठीक है, मैटरनल अंकल। तो यहाँ पे प्रेमा के लिए प्रमोद मामा हो गया और प्रमोद के लिए प्रेमा भांजी हो गई। अब आगे लाइन बोला है कि सुबह इज शीलास ग्रैंड डॉटर। अब देखिए सुबह की बात की जा रही है, सुबह जो है शीला की, ये शीला जो है इसकी बात की जा रही है, शीला की नातिन है। नातिन हम किसको कहते हैं? यानी आपका यहाँ पे ग्रैंड डॉटर हम किसको कहेंगे या ग्रैंड सन कहेंगे? तो देखिए ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर का मतलब जो है यहाँ पे आपका नातिन दे रखा है, तो सीधे पोती तो लिखा नहीं है, नातिन बोला है, तो मतलब हमारी जो सिस्टर होगी उसकी जो लड़की होगी उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। वो हमारे पिता के लिए क्या होगी? नातिन यहाँ पे आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है, लेकिन अब यहाँ पे देखिए हमारी सिस्टर की बात की जा रही थी, यहाँ पे प्रमोद से मतलब जोड़ा जाता है। ठीक है, हमारी जो सिस्टर होगी उसकी जो लड़की है वो हमारे पिताजी के लिए। तो उसी प्रकार से शीला की जो लड़की है उसकी जो लड़की होगी वो शीला के लिए क्या होगी? नातिन होगी। तो सुबह यहाँ पे नीचे कहीं होगी। सुबह नीचे क्यों होगी? क्योंकि वो प्रेमा की लड़की होगी, कहीं ना कहीं वो जो है प्रेमा की लड़की होगी। तो यहाँ पे सुबह जो है क्या हो गई? शीला की नातिन हो गई। और प्रेमा की क्या है? वो लड़की है। ठीक है, अब देखिए सुबह यहाँ पे जो है प्रेमा की लड़की हो गई, तो सुबह यहाँ पे जो है इसकी लड़की है, तो ये यहाँ पे प्रेमा इसकी माँ हो गई। अब देखिए पूछा क्या है हमसे कि व्हाट डज राहुल लुक लाइक टू सुबह। देखिए अब सुबह यहाँ पे राहुल के लिए क्या है, यानी सुबह का जो है राहुल क्या लगेगा। देखिए पहले इनकी माँ की बात करेंगे। प्रेमा जो है और राहुल के लिए क्या है, तो यहाँ पे जो है फुफेरी सिस्टर है, यानी फुफेरी बहन है, और रॉबिन भी यहाँ पे फुफेरा भाई है। तो यहाँ पे जब ये दोनों भाई बहन आपके हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? सुबह जो है राहुल के लिए भांजी हो जाएगी और राहुल जो है सुबह के लिए मामा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मैटरनल अंकल हो जाएगा। ये आपका सी ऑप्शन में दिख रहा है मैटरनल अंकल, यानी मामा आपका दिख रहा है सी ऑप्शन में। ठीक है, तो मामा यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर।
ध्यान रखिएगा, मामा हो जाएगा कौन, राहुल हो जाएगा सुबह के लिए। आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट, और इसका जवाब करें फटाफट। क्वेश्चन है भाई सिंपल है, मैं जो है जब तक टाइमर आपका चलेगा तब तक मैं क्वेश्चन को रीड कर लूँगा, ठीक है, ताकि ये समय जो आपका बचे। क्वेश्चन है, कौन सा आरेख मानव प्राणियों, शिक्षकों और स्नातकों के बीच सही संबंध का निरूपण करता है? विच डायग्राम करेक्टली रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड टीचर एंड ग्रैंड डाटर्स? तो फटाफट बताइए भाई, ह्यूमन बींग्स एंड टीचर और ग्रेजुएट के बारे में बात की जा रही है, ग्रैंड डाटर नहीं ग्रेजुएट यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है? तो क्वेश्चन आपका जो है मानव प्राणियों और शिक्षकों और रचना। देखिए मानव प्राणी तो सभी है, ठीक है, तो कोई गोला होगा जिसके अंदर, मतलब ये दोनों गोले आपके नहीं हो सकते, पहली बात तो सीधा सीधा। अब इन दोनों में से कोई न कोई होगा। देखिए शिक्षक भी आपका मानव प्राणी में आ रहा है और स्नातक भी तो आ रहा है। अब यहाँ पे कुछ शिक्षक स्नातक भी होंगे, कुछ शिक्षक पर स्नातक भी होंगे, तो यानी दोनों जो है एक दूसरे से रिलेट करेंगे, यहाँ पे अलग अलग नहीं होंगे। आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। देखिए इसमें जो आपका कुछ पोर्शन जो है आपका क्या है, परास्नातक वाला है, ये आप मान लीजिए परास्नातक कर लें और इसको जो है शिक्षक कर ले। तो कुछ शिक्षक ऐसे रहेंगे जो परास्नातक रहेंगे, कुछ जो इंटर क्वालिफाई मतलब ऊपर भी रह सकते हैं, ठीक है। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट, और पहला ऑप्शन सही है यहाँ पे, नेक्स्ट की तरफ, और इसका जवाब करें फटाफट। ये क्वेश्चन देखने में बड़े लग रहे हैं, लेकिन जब इसको टाइपिंग किया जाए, जब वो पेज पे आएगा तो आपका 2 ही से 3 लाइन में केवल दिखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है उसके स्पेस जो कम है, इस वजह से वो बड़ा काफ़ी देखने को मिल रहा है। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। एक नगर के सर्वेक्षण से पता चला कि कर विचित्र लोगों में से, हर विचित्र लोगों में से, ठीक है, हर विचित्र लोगों में से बात करेंगे, विचित्र लोगों में से 65% की टीवी यहाँ पे रहेगा, ठीक है। टीवी दूरदर्शन पर, दूरदर्शन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, दूरदर्शन दे रखा है। समाचार देखते हैं, दूरदर्शन पर समाचार देखते हैं। 40% समाचार पत्र पढ़ते हैं तथा 25% समाचार पत्र पढ़ते हैं और टीवी देखते हैं। देखिए दो यहाँ पे जो है दो चीज़ देगा, 65% जो है टीवी दूरदर्शन और 40 जो है समाचार, और 25 जो है दोनों समाचार और टीवी दोनों देखते हैं। सर्वेक्षित लोगों में से कितने प्रतिशत ना तो समाचार टीवी यानी दूरदर्शन, ना ही समाचार पढ़ते हैं, ठीक है। तो समाचार टीवी यानी जो दूरदर्शन है उसको भी नहीं देखते, ना तो समाचार पत्र पढ़ते, ऐसे कितने परसेंट लोग हैं? अ सिटी सर्वे रिवेल्ड द 65% ऑफ द टैक्स एवरेज पीपल हैड क्यूज, यहाँ क्यूज नहीं रहेगा, यहाँ पे टीवी रहेगा, ठीक है। ये कीवीज इसके हिसाब से दे रखा है, टीवी रहेगा यहाँ पे। वॉच न्यूज़ ऑन दी दूरदर्शन, एज 65 जो है दूरदर्शन वालों से, 45% रीड न्यूज़पेपर, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़, यहाँ पे टीवी कर लीजिएगा। एंड 25% रीड्स न्यूज़पेपर एंड वॉच टीवी, दूरदर्शन के बाद आल्सो वॉच न्यूज। व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल सर्वेव्ड नाइदर ऑफ द न्यूज टीवी एंड नो रीड, यानी नाइदर और नॉर का यहाँ पे कीजिए, नाइदर डू न्यूज और नाइदर जो है रीड न्यूज़पेपर। तो यहाँ भाई वो ना तो टीवी देख रहे हैं ना ही न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो कितने लोग हैं देखिए। अब यहाँ पे जो आपका सबसे पहले इसका ग्राफ जो बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा। एक हम बना लेते हैं टीवी और दूसरा हम क्या कर लेते हैं, न्यूज़पेपर, ठीक। अब इसमें देखिए जो कह रहा है कि मिड वाले हैं जो 25% है, कैसे हैं, दोनों पढ़ने वाले हैं, 25% दोनों पढ़ने वाले हैं। तो 25% जो दोनों पढ़ने हैं उसको हम 40 से लेस कर दें, 40 आपका न्यूज़पेपर है, तो उसमें से अगर आप 25 लेस कर दोगे तो क्या बचेगा, 15% बचेगा। 15% केवल ऐसे पर्सन है जो केवल न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। अब 65 में से अगर आप 25 को लेस कर दोगे तो कितना बचेगा भाई, 40 बच जाएगा। 65 में से अगर 25 को लेस करोगे तो 40 आपका परसेंट केवल ऐसे हैं जो टीवी देखते हैं। अब आपको करना क्या है, पूछ रहा है कि कौन कुछ भी नहीं देखता, तो इनको जब आप टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 15 और यहाँ पे 40, 40 80 हो गया, 40 15 और 25, ये टोटल कितना हुआ 80। 80% लोग मतलब कुछ ना कुछ देखते हैं। होता कितना है टोटल 100%, 100% में से 80 को लेस किया तो 80 आपका लेस करने के बाद 20% ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं देखते, यानी आपका सी ऑप्शन सही। नेक्स्ट का जवाब करें फटाफट।
क्वेश्चन है भाई, ए बी और सी की औसत आयु वही है जो 2 वर्ष पूर्व बी सी और डी की औसत आयु थी। ए और डी की औसत आयु का अंतर कितना है? द एवरेज एज ऑफ बी ए बी एंड सी इज द सेम एज द बी सी एंड डी 2 years ago. What is the age difference of A and D? चलो भाई फटाफट जवाब करें। क्वेश्चन इजी है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आपका ए प्लस बी प्लस सी आपका करके इस प्रकार से बना सकते हैं। तो यहाँ पे इनकी जो एवरेज दे रखा है ए प्लस बी प्लस सी, तो इनका आप कैसे ले सकते हैं? तो ठीक है, इनको जो हम एक्स मान के एक्स इंटू 3 कर लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। दूसरा आपका दे रखा है बी सी डी, तो इनको भी हम ऐसे करेंगे बी सी डी, और इसके लिए भी आपका क्या होगा, देखिए 2 वर्ष पहले दे रखा है तो 2 वर्ष पहले का मतलब जो है क्या होगा, पहले उस चीज़ को समझेंगे। तो यहाँ पे लेकिन हमारा पहले क्या होना 3x तो होगा ही, और इसमें जो हम 2 का मल्टीपल करेंगे, देखिए 2 का मल्टीपल पहले नहीं करेंगे, सॉरी इसका ध्यान रखिएगा। 2 का मल्टीपल आपको क्या चीज़ ध्यान रखना है कि पहले जो इसने क्या कि 2 वर्ष पूर्व इनकी आयु थी, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, उसको मैं देखिए इसको हटाइए। पहले कह रहे कि इनकी जो आयु थी वो मतलब यहाँ पे जैसे इनकी यक्स है, इसकी भी यक्स है, इसकी भी यक्स, इस प्रकार से हमने लिया था, तो तीनों हमने जोड़ दिया 3x हो गया। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा कि आपका x प्लस 2 मतलब इनकी जितनी आयु थी वो तो आपका यहाँ पे करंट में 2 वर्ष पहले की आयु से है, तो यहाँ पे आप 3 अब करेंगे, तीनों लोग की जो है आयु जो है x प्लस 2 x प्लस 2 x प्लस 2 करके थी। ठीक है, अब यहाँ पे सही है। अब इसको जो मल्टीपल करेंगे क्या आएगा 3x प्लस का 6 आएगा। अगर आप डायरेक्टली 3x प्लस 2 कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, यानी गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इस प्रकार से आपके करने के बाद क्या है कि आप जो है ये फर्स्ट इक्वेशन अगर आप इसको मान लें और इसको जो है सेकेंड इक्वेशन, तो अगर दोनों को आप क्या करेंगे जोड़ दें, सॉरी यहाँ पे लेस कर दें मतलब घटा दें, पहले समीकरण से दूसरे को अगर आप घटा देंगे तो क्या होगा, देखिए ए प्लस बी प्लस सी और माइनस बी माइनस सी माइनस का डी इक्वल टू 3x और माइनस 3x और माइनस का 6, ये 3x माइनस और 3x प्लस ये आपके आपस में कट गए। आगे अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए b प्लस का और b माइनस का c और c आपस में कट गए, तो बचा क्या a माइनस डी और माइनस का 6 आपका यहाँ पे बच गया। तो आपसे पूछा क्या गया कि ए और डी की आयु के अंतर बताइए। यहाँ पे देखिए माइनस को आपको लेकर नहीं छोड़ना है, मतलब ए और डी के बीच का जो डिफरेंस है कितना हो गया 6 वर्ष का है, बस यही आपका आंसर है। डी ऑप्शन है यहाँ पे, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिए और फटाफट इसका जवाब करें, समय आपका स्टार्ट हो चुका है। क्वेश्चन है 4 संख्याओं में से पहले 3 संख्याओं का औसत 16 है जबकि अंतिम 3 संख्याओं का औसत 15 है। यदि अंतिम संख्या 20 है तो पहली संख्या का पता लगाएं, मतलब पहली संख्या जो है उसको ज्ञात करना है। आउट ऑफ द 4 नंबर्स द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 3 नंबर इज द 16 while that of the last 3 number is the 15. if the last number is the 20 then find the first number. तो आपको जैसे पहला क्वेश्चन लगाया था उसी प्रकार से इसको भी जस्ट आपको कर लेना है। ठीक है, पहले क्वेश्चन के जैसा ही इसको एकदम करना है, एकदम सेम करना है भाई। देखिए पहले क्वेश्चन की जैसे ही हम अगर आप करेंगे यहाँ पे, तो आपका क्या था लास्ट में ए माइनस डी आया था, है ना, ए माइनस डी आया था। जस्ट पीछे भी आएंगे अगर आप, तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ आपकी आई थी, इसको ये तो दूसरा आएगा, लेकिन ये चीज़ आपका तो क्लियर है, इतना ही आपका ये बनेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे उसने जो दे रखा था आपका, वहाँ पे हमने यक्स माना था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि 3 और 16 है, तो 3 और 16 लिखो। ओके, दूसरा आपका क्या है 15 और 3 आपका दे रखा है, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे a माइनस डी है इक्वल टू 3 इंटू 16, माइनस का साइन लगाया हमने, उसके बाद क्या है 15 गुणे 3 है। अब यहाँ पे a माइनस डी हो गया, और अब यहाँ पे क्या है आपका 16 3 48 आपका हो गया, 15 3 45 हो गया। a और माइनस डी के बीच का जो डिफरेंस आ गया कितना आ गया 3 का। लेकिन उसने बोल रखा कि अंतिम संख्या 20 है, उसने अंतिम संख्या यानी मतलब डी, हम देखिए यहाँ पे 4 संख्याएं हैं, तो हमने पहली संख्या ए माना, दूसरी बी,
तीसरी सी, चौथी डी। तो ये डी का जो है वैल्यू उसने दे रखा है 20। अब 20 की वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं। तो 20 अगर आप यहाँ पे लिखो, 20 अगर आप यहाँ पे लिखो और ये आपका 3 है। बढ़ते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे 20 आप जैसे लिखेंगे तो क्या होगा ए, और ये 20 उठ के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, और 20 थर्ड आ जाएगा इसका राइट। यानी आपका ए जो है फर्स्ट आपका जो है उसका वैल्यू कितना है 23 है। ठीक है, तो आपको बस यही निकालना था और कुछ भी नहीं करना है। सिंपल सा क्वेश्चन था। बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ और फटाक से इसका भी जवाब कर दें कि भाई राइट आंसर क्या है। इसके लिए अगर फार्मूले की बात करेंगे तो भाई पी आर स्क्वायर 100 स्क्वायर पे लगाइएगा इसको। ठीक है, यहाँ पे डी लिखेंगे, डिफरेंस यहाँ पे है तो इस पर लगाइए, फटाफट आ जाएगा आपका। क्वेश्चन है, एक धनराशि किसी निश्चित ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर रखी गई थी। यदि यह 3% अधिक ब्याज दर पर रखी जाती तो साधारण ब्याज के रूप में 375 रुपये अधिक प्राप्त होते। धनराशि ज्ञात करें। क्वेश्चन आज सम ऑफ द मनी वॉज द पुट एट अ सर्टेन रेट ऑफ द इंटरेस्ट फॉर 2 years एट द सिंपल इंटरेस्ट had it been taken kept at 3 higher rate of the interest रुपीज़ कितना है 375 है। मोर वुड हैव बीन द रिसीव्ड एज द सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द अमाउंट। आपको अमाउंट आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। अच्छा सॉरी, अच्छा ये फार्मूला नहीं लगेगा, ध्यान रखिए। मैं अंतर को सोचा, ठीक है, मैं डिफरेंस को इसको सोच रहा था, डिफरेंस वाला ये नहीं है, इस पर नहीं आएगा। ये दूसरा क्वेश्चन आएगा उस पर आएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर डिफरेंस, मैं इसको 375 को लेकर चला था, डिफरेंस अगर रहता तो आपका आता। यहाँ पे डिफरेंस तो नहीं दे रखा है, ठीक है, इसलिए इसमें नहीं आएगा। तो आप अगर इसको बेसिक से लगाएंगे तो भी आ जाएगा। बेसिक वाला जैसे आपका उससे अगर चलें तो हमारा क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे आपका पहले जो है कितना दे रखा है 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर रखी गई थी। तो 2 वर्षों के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ले सकते हैं P इंटू आर इंटू 2/100 कर सकते हैं। ये आपका एक इक्वेशन हम इसको मान लें। आपका सेकेंड में कह रहा है कि यदि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो 3% अधिक पे रखा जाता तो हमारा P इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट हम +3 कर दे रहे हैं, इंटू 2 ईयर्स आपका है, अपॉन में 100 है। और आपका यहाँ पे देखिए अब क्या हो रहा है कि अभी तो ये हमारा जो भी दे रखा था उसके बराबर आपका कुछ भी नहीं दे रखा था, मेंशन कुछ भी नहीं किया था। लेकिन दूसरा कह रहा है कि 375 रुपये हमें जो एक्स्ट्रा मिलता, मतलब ज़्यादा मिलता है ना। तो ये 375 कैसे कर सकेंगे, अब इनका डिफरेंस अगर आप निकालेंगे तो आपका आ जाएगा। देखिए जैसे आपका दे रखा है P इंटू आर +3 और इंटू 2 और बाई 100 माइनस P इंटू आर इंटू 2/100। ये डिफरेंस इनका जो आएगा कितना 375, मतलब क्योंकि हम 3% यहाँ पे बढ़ा रहे हैं तो 375 का यहाँ पे अंतर आएगा। अब इसको जो आप यहाँ पे देखिए, आप इसको 100 यहाँ पे कॉमन लेंगे, उसके बाद जो आपका P3 और 2 आपका यहाँ पे है तो 2P और 3R से R आपका कट जाएगा आगे जाके। ठीक है, यहाँ पे 3 आपका हो जाएगा और ये आपका 100 नीचे और इधर 375। ठीक है, 375 है। अब आगे जैसे ही आप बढ़ेंगे तो आगे क्या होगा, देखिए ये 100 का मल्टीपल यहाँ पे हो जाएगा तो 2P और 3 6, ये आपका मल्टीपल होकर क्या बन जाएगा 6P बन जाएगा और इधर आपका 37500 हो जाएगा, 37500 हो जाएगा। और आप जैसे ही इसका मल्टीपल करने के बाद आप इसको डिवाइड करेंगे कितना होगा, 6 चौक 36, बचा 1 और 6 दूनी 12, यहाँ पे बचा 3, 6 पंजे 30, तो आपका कितना 6250 रुपये आएगा आंसर इसका। अभी दूसरा तरीका भी बता रहा हूँ, परेशान नहीं होना। दूसरा तरीका इससे आसान वाला तरीका 6250 इसका, तो ये आंसर हो गया। अब दूसरे तरीके की तरफ चलेंगे जो 1 सेकेंड में, मतलब आपका जो है 10 सेकेंड के अंदर ही आपका आंसर लेकर आ जाएगा। 1 सेकेंड नहीं 10 सेकेंड के अंदर में आपका आंसर आ जाएगा। देखिए दूसरा जो तरीका है आपका कह रहा है कि भाई कितना परसेंट के यहाँ पे इंक्रीजिंग हो रही है, 2 वर्ष जो है उसमें कितने परसेंट की इंक्रीजिंग हो रही है। हम कह रहे हैं भाई 3% की इंक्रीजिंग कर रहे हैं, तो टोटल जो इंक्रीजिंग कितनी हो जाएगी 6% की हो जाएगी। अब ये 6% की इंक्रीजिंग होगी, लेकिन वास्तव में जो है कितनी इंक्रीजिंग हो रही है 375 रुपये की। तो अगर 6% बराबर 375 है तो आपका 100% बराबर कितना होगा, आपको अमाउंट ही तो बताना है। 1% भी आप निकाल सकते हैं, 1% निकाल के उसका 100 में गुणा कर सके, इस प्रकार से भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो एक यहाँ पे 100 आपका आ गया, तो आपका ये 375/6 × 100। आप देखिए वही चीज़ आपका फिर से आ गया, 802 यहाँ पे जाएगा और आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आएगा 6250। तो आपका यहाँ पे 4 लाइन में ही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है और इसका भी जवाब करें फटाफट। ये तो क्वेश्चन इसके लिए आधा समय दिया जाएगा, यानी 30 सेकेंड ही दिया जाएगा क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन है।
क्वेश्चन भाई 7/6 और जो है 1/9 के व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम क्या है? व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ 7/6 एंड द 1/9? मतलब इनके जो है अपोजिट का अपोजिट क्या है, मतलब अपोजिट करके योग करेंगे, जोड़ेंगे, उसके बाद फिर से आप अपोजिट यहाँ पे निकालेंगे। तो इसके लिए आपको आधा समय दिया गया था, यानी केवल 30 सेकंड दिया था, क्योंकि क्वेश्चन एकदम वेरी सिंपल है। अब आपका होगा क्या इसमें? तो भाई 7/6 कह रहा है। 7/6 कहने का मतलब क्या है कि इसका आपका इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 6/7 यानी 6/7 हो जाएगा। 1/9 के व्युत्क्रम की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9/1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम जो आपका कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ऊपर आपका क्या है? यहाँ पे 7 है तो ये आपका 6 तो रहेगा इसे, और यहाँ पे जो है 1 नीचे है तो आपका 9 7 63, तो ये आपका 69/7 हो गया। अब ये 69/7 आप कुछ लोग सी पे टिक कर दिए होंगे, गलत है। क्यों? क्योंकि उसने पूछा योग का व्युत्क्रम क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स, यानी उनका सम का भी आपका व्युत्क्रम क्या है। तो आपका इसका जो रेसिप्रोकल हो जाएगा क्या हो जाएगा? 7/6 9 हो जाएगा, यानी इसका व्युत्क्रम 6 यहाँ पे 7/6 9 हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे इसका सही है। ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, और फटाक से इसका भी जवाब कर दें। हाँ, इसमें जो है आपका लग जाएगा फार्मूला जो मैंने अभी जस्ट आपका पीछे बताया था, PR² बराबर और 100 का, इसको ये फार्मूला इसमें लगेगा भाई। यहाँ पे देखिए डिफरेंस इस बार दे रखा है, ठीक है, डिफरेंस यहाँ पे इस बार इसने दे रखा है, इस पर आप इसको लगाएंगे और आराम से इसका आंसर आ जाएगा। तो इस पर लगाएं फटाफट इसको, और इससे जो है आपका आंसर आ जाएगा एकदम फटाक से। फटाफट भाई इस फार्मूले पे लगाएं। D=PR²/100 का स्क्वायर है, ठीक है, ऊपर केवल R का स्क्वायर है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपका डिफरेंस कितना दे रखा है उस चीज़ को पकड़िए, और P आपका नहीं दे रखा है उसको आपको क्योंकि फाइंड आउट करना है, निकालना है। R भी आपका दे रखा है। देखिए अब यहाँ पे आपका जो समय दे रखा है उसको लेकर कोई परेशान नहीं होना है, क्योंकि समय आपका दोनों के लिए CI और SI दोनों के लिए इक्वल है, यानी सेम है। आपका जो डिफरेंस दे रखा है कितना दे रखा है? 160 दे रखा है। P आपका नहीं पता, और R आपका कितना है? 5 है। 5 का स्क्वायर लिखेंगे हम, उसके बाद नीचे आपका 100 का स्क्वायर, यानी 100 को हम 2 टाइम्स लिख देंगे। यहाँ पे 160 है भाई, इक्वल टू P × 25, नीचे 100 × 100, 25 से हमने इसको काटा है, 4 हो गया। अब देखिए 4 आपका बन गया, तो ये आपका नीचे कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। तो हम 160 × 400 इक्वल टू डायरेक्टली P लिखेंगे, तो 16 चौक 64 होता है, और इधर 2 जीरो 1 जीरो यहाँ पे, तो आपके 3 जीरो इसके पीछे लगा देंगे, कितना हो जाएगा? 64,000 हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही है। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो उसको जो स्क्रीनशॉट लेके हमें ज़रूर भेजिएगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे, और इसका समय आपका स्टार्ट हो चुका, फटाफट जवाब कर दें इसका भी। तो फटाफट भाई कमेंट करें इसका राइट आंसर क्या होगा। आप इसको देखो डायग्राम से भी बना के कर सकते हैं, और वैसे भी कर सकते हैं आप, जैसी आपकी इच्छा। तो यहाँ पे समान भुजाओं का अनुपात दे रखा है, और सारी चीज़ दे रहा है। 2 इक्वल पैरेललोग्राम्स हैव इक्वल साइड्स इन द रेशियो 1 and 3, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। तो भाई उनके क्षेत्रफलों के बीच का अनुपात आपसे पूछा जा रहा है। देखिए उनके क्षेत्रफलों के बीच के अनुपात की बात की जा रही है। तो आप जो है समांतर चतुर्भुज की जो भुजा है उनकी अगर बात करेंगे, तो समांतर चतुर्भुज की जो क्रमशः भुजाएं उनकी अगर आप बात करें, चारों भुजाओं को हम मान सकते हैं क्रमशः जो 4 साइड्स हैं। आपके 2 तो दे रखा है उसने ऑलरेडी, 2 दे रखा है, तो इसमें जो पहली वाली अगर आप बनाएंगे तो क्या बना सकते हैं? x बना सकते हैं। अब दूसरी आपकी इसके लिए क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, क्योंकि 1 किसने दे रखा है। तीसरी आपकी क्या हो जाएगी? p हो जाएगी, सॉरी यहाँ पे यक्स p लेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे p है। अब चौथी आपकी क्या हो जाएगी? p हो जाएगी। तो बस इसी से आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब देखिए आपका यहाँ पे जो रेशियो दे रखा है, एक तो दे रखा है 1 और p दे रखा है आपका, ठीक। अब यहाँ पे जो हमारे क्षेत्रफलों के अनुपात का रेशियो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? x × 1, आपका इनका मल्टीपल इसके साथ और इसका मल्टीपल इसके साथ हो जाएगा।
तो यहाँ पे x1 और x पी स्क्वायर ये आपका कट गया, नीचे क्या बचा 1/p² आपका हो गया, यानी आपका कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। इसको आप अगर पूरा डायग्राम से बनाना चाहेंगे तो ठीक है, तो डायग्राम से भी आप कर लीजिएगा। तो आप डायग्राम कुछ इस प्रकार से ऐसे जो है बनाएंगे, पैरेललोग्राम का डायग्राम आप बनाएंगे। यहाँ से आप परपेंडिकुलर डालेंगे, ठीक है, परपेंडिकुलर आप एक डालेंगे और ए बी और यहाँ पे अच्छा ABC इसको करो और इसको E कर दो और यहाँ पे वाई टी ले लो, ठीक है। अब इसने क्या किया है कि ए वाली जो डिस्टेंस है इसको हमने यक्स मान लिया और ए वाली आपकी क्या है, एक है ना, ए वाली आपकी एक है। अब दूसरा जो है यहाँ पे दूसरा भी साइड में ही बगल में आपका दूसरा भी बनेगा, तो ए वाली जो है इसके पी होगा। यहाँ पे भी अगर आप ऐसे लो ABD और मतलब ये इसका जो आप दूसरा ले लो PQR ले लो, तो इसमें आप PQR इस प्रकार ले लो, यस ले लो, T ले लो, ऐसे बना सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जब बनाएंगे और यहाँ पे इस दूसरे वाले को क्या मान लेंगे, यक्स पी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका एक और यहाँ पे यक्स, यहाँ पे पी और यहाँ पे यक्स पी हो जाएगा। तो ऐसे करके भी आप इसको कर सकते हैं। बाकी जो एग्ज़ाम में आपको क्वालिफाई करना है, एंट्रेंस एग्जाम में भाई आपको थ्योरी नहीं लेना है, ठीक है। तो चित्र वगैरह बनाने के चक्कर में मत पड़ना एग्जाम में, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा चला जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ, फटाफट जवाब करें। इसका राइट आंसर क्या है, क्वेश्चन भाई छोटा सा है, कह रहा है कि संख्याओं 84 और 126 के लासा और मासा में अनुपात क्या है। फाइंड दी रेशियो ऑफ 84 एंड 126 एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। रेशियो आपको बताना है, तो 84 जो है आप इसको क्या लिख सकते हैं 42 × 2 और 126 को क्या आप लिख सकते हैं 42 × 2 × 3 आप लिख सकते हैं। ऐसे लिखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा भाई, ऐसे लिखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, फटाफट बताओ। ऐसे लिखोगे तो ज़्यादा हो जाएगा क्या भाई, यस। तो आपको केवल क्या बीच में 2 नहीं लिखना है, बीच में 2 आपको नहीं लिखना है। तो अब आपका क्या होगा, ए आपका यहाँ पे जो निकल के आएगा वो क्या निकल गया HCF, HCF आपका क्या हो गया 42 हो गया। ऐसा है क्या, HCF आपका कितना निकल गया, क्या 42 आपका आ गया, HCF आपका 42 हो गया। अब LCM अगर आप निकालो, LCM अगर आपको निकालना है तो क्या करेंगे भाई, 84 जो है उसका तो आपको पता है, 84 का हमने यहाँ पे 42 और 2 लिखा है, मतलब इसके लिए आपका 2 आएगा। और यहाँ पे जो 126 है उसको अगर आप डिवाइड कर, देखिए इनको जो है आप इस प्रकार से डिवाइड करोगे 84 126, इसको पहले आप 2 से काटोगे तो कितना आएगा भाई, यहाँ पे 42 आ गया और यहाँ पे कितना आएगा 2 छक 12 और यहाँ पे 2 छक 12 के बाद ये यहाँ पे 3 आ जाएगा। उसके बाद फिर से आप काटोगे तो इस अब तो 2 से कटेगा हमारा नहीं, अब कितने से काट सकते हो आप। अब इसके अगर जो है आप देखो तो इसको जो 3 से काट सकते हो, 3 से कटेगा क्या भाई 14 3 42 है ना, काफ़ी लंबा हो रहा है। इसको जो है अगर आप एक ही बार में 42 से काटो तो भी कितना हो जाएगा। तो भाई देखिए अगर आप 2 से काटोगे तो केवल एक ही कटेगा 42, तो एक बार काट लेते हैं, ठीक है। 2 से अगर आपने काटा एक बार, तो 2 से अगर आप काट रहे हो तो क्या होगा, 2 से काटो तो यहाँ पे 21 आया और ये 63 आपका ऐसे ही रहेगा। अब देखिए आपका इसके आगे कटेगा नहीं, कटेगा 2 से। अब आप क्या करोगे ना, इसको 3 से डिवाइड कर दो, 3 से जब डिवाइड करोगे कितना होगा 7 3 21 और 21 63 हो गया। और फिर से 3 से काटो, 7 आपका कटेगा नहीं और यहाँ पे आपका 3 7 21 हो गया। उसके बाद 7 से आप डिवाइड करोगे 1 आपका लास्ट में आएगा, तो 7 3 21 21 3 63 और आपका देखिए अब आप इसको क्या कर सकते हैं, 2 2 यहाँ पे है, 2 4 हो गया, 4 3 12 हो गया, 12 3 36 हो गया और 36। अब इस प्रकार से काफ़ी लंबा बन जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, रेशियो इसको बनाना है। तो इसको जो छोटा करने की कोशिश करो ताकि जो ये 42 है, जैसे कि आपका यहाँ पे HCF जो आया है, क्योंकि हमें रेशियो बताना है, पहली बात तो ध्यान रखना है रेशियो बताना है। तो हमें ऐसा बनाना है कि 42 इसमें जो है क्या हो कि आपका कट सके, है ना, 42 जो है आपका एक कट सके, उल्टा नहीं बनाना है, ध्यान रखिएगा। उल्टा भी यहाँ पे लिखा गया है, इसको जो है एक्सचेंज कर दीजिएगा ऐसे, यहाँ पे LCM रहेगा, वो पूछा जिस हिसाब से वैसे ही करना है LCM और यहाँ पे HCF रहेगा। HCF उसने क्या है ऑलरेडी 42 दे रखा है, मतलब ऑलरेडी हमने 42 निकाली है। अब LCM में भी ऐसा बनाना है जिसमें 42 आपका है और वो कटने में आसानी हो आपका, नहीं तो काटने में आपको काफ़ी दिक्कत होगी, ठीक है। तो अब देखिए 7 यहाँ पे 7 3 21 होगा, 21 दूनी 42, हम यहाँ पे इसको ले सकते हैं 42 हमने ले लिया एक LCM में। अब यहाँ पे आपका 2 बचा और ये 3 बचा, तो हम 2 और 3 को क्या लिख देते हैं, ऐसे डायरेक्टली लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 और 3 लिख रहे हैं, तो वो सही था आपका। बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है,
ठीक है। आप इस तरह गुणा करेंगे तो गड़बड़ आपका हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 42 आपका 42 डायरेक्टली कट गया और यहाँ पे आपका 3 6 हो गया और ये आपका 1 हो गया, 6 और 1 का रेशियो हो गया यानी आपका डी हो गया, ठीक है। इसको इस प्रकार से करना है, कोशिश ये करिएगा ऐसे करने की ताकि जो आसानी से इसको बना सके, छोटा बनाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। ये तो समझाने में इतना टाइम लग जा रहा है और बाकी जो है आप इसको जब करेंगे तो बहुत आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि ये जो है जब 1-2 बार आप कर लेंगे तो आपको काफ़ी आसान लगता है। नेक्स्ट, और फटाफट इसका भी जवाब करें, आपके राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है, समान त्रिज्या वाले आधार के एक शंकु बनाने के लिए 5 सेमी त्रिज्या के धातु के एक गोले को पिघलाया जाता है। शंकु की ऊंचाई क्या है। अ मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेमी इज द मेटल टू फॉर्म अ कोन ऑफ बेस ऑफ इक्वल रेडियस। व्हाट इज द हाइट ऑफ कोन। तो यहाँ पे कोन की जो हाइट है वो क्या है भाई, फटाफट आपको बताना है। धातु के गोले का आयतन, आप यहाँ पे अगर फार्मूले की बात करेंगे, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ दी, जो यहाँ पे मेटल स्फीयर की बात करेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम जो है स्फीयर की अगर आप बात करेंगे, गोले के आयतन की आप बात करेंगे, उसका जो फार्मूला गोले का आयतन क्या बनेगा 4/3 और पाई आर क्यूब, ये आपका फार्मूला इसका हो गया। और शंकु के जो आयतन है उसकी अगर आप बात करें, यानी कोन का जो आपका यहाँ पे होता है, कोन का जो वॉल्यूम होता है कोन के लिए, उसके लिए आपका क्या हो जाएगा भाई 1/3 पाई आर स्क्वायर और ये हो जाएगा। ये आपका फार्मूला किसका, कोन का है, और ये आपका जो है किसका फार्मूला है, यहाँ पे जो स्फीयर दे रखा है उसकी वॉल्यूम का है। तो दोनों चीज़ों को हम यहाँ पे 1/1 निकालेंगे। अब यहाँ पे 4/3 है तो इसको तो ऐसे पहले लिखेंगे, पाई की वैल्यू को हमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। आर आपका कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। अब यहाँ पे आपका 4/3 है, तो 4/3 आपका है और ये आपका 5 है, तो 5 का जब क्यूब करेंगे तो 125 आएगा। 125 का जब 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 104 और 25 400 यानी 500 पाई बटा आपका कितना आ गया 3 आ गया। अब ये 500 पाई बटा 3 आपका किसके इक्वल रहेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसके बराबर आपका क्या होगा 500, क्योंकि इसी से हमारा जो पहले वाला शंकु है उसी से हम क्या कर रहे हैं, दूसरा वाला जो गोला है उसी को हम पिघला करके शंकु बना रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा एक गोला है उसके ही बराबर, तो इसका भी आपका क्या होगा आयतन होगा ना कहीं तो अब इसको जब आप आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए आर का जो वैल्यू है उसको हम रखेंगे पहले, है ना, और क्या आपके पास है, और कुछ भी नहीं आपके यहाँ पे पास है, तो 1/3 है। और पाई से पाई हम डायरेक्टली काट देते, कुछ भी नहीं करना, पाई से पाई आप डायरेक्टली काट दो, ख़त्म। अब यहाँ पे आर है, आप उसके लिए 5 की वैल्यू रख दो, 5 स्क्वायर हो गया, ठीक है। और एच आपको ले लेना है और इधर आपका 500/3, एक 3 से 3 नीचे वाला कट गया, 5 का स्क्वायर आपका है तो यानी 25 और एच, और ये आपका कितना है 500। बढ़ेंगे आगे, तो आगे आपका यहाँ पे है, देखिए अब ये 25 से इसको आप काटो, 25 दूनी 50 से 20 आ गया, यानी एच बराबर आपका कितना आ गया 20 सेंटीमीटर आ गया। तो यही भाई आपका राइट आंसर है 20 सेंटीमीटर, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या है, सही है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, आप जो है इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, नोट डाउन स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट और फटाफट इसका जवाब करेंगे, समय आपका स्टार्ट हो चुका है। क्वेश्चन इजी है। 2401 के साथ ऐसी कौन सी न्यूनतम संख्या को जोड़ा जाना चाहिए ताकि योग जो है 14 से पूरी तरह विभाजित हो सके। तो व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट शुड बी द एडेड टू 401 सो दैट द सम इज द कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 14। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको बस एक तरीका अपनाना है कि भाई जो आपको दे रखा है उसको करना शुरू कर दो डिवाइड। तो अब जैसे ही 2401 को डिवाइड करना शुरू करोगे तो क्या होगा, अब 2401 को हम लिखते हैं और इसको करते हैं डिवाइड 14 से। 14 से आप अगर इसको डिवाइड करोगे तो एक बार जाएगा, है ना, एक बार गया तो कितना बचा 10 यहाँ पे। अब यहाँ पे 1 और 4, ठीक है, यहाँ पे 14 आपका, सॉरी यहाँ पे 14 लिखेंगे, यहाँ पे 14 लिखा और यहाँ पे आपका 10 बचा, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपका 10 बच गया, एक जीरो हमने और यहाँ से ऊपर से ले लिया क्योंकि 240 था। अब एक जीरो लिया तो हमारे पास कितना 14 7 98, यानी 7 बार हमारा डिवाइड होगा। तो 7 बार डिवाइड होने के बाद 98, और यहाँ पे कितना बचा 20 बचा, ठीक, सॉरी यहाँ पे 2 बचा यार, 20 नहीं 2 बचा। अब एक आपका यहाँ से लिखेंगे, तो आप 14 से एक बार फिर से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 14 लिखोगे, बचेगा कितना 7। अब यही जो 7 है वो एक्स्ट्रा हो रहा है, मतलब 7 इसमें एक्स्ट्रा हो रहा है, तो वही 7 आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप
जोड़ देंगे या इसमें से जो है घटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा। इसने बोला क्या था कि इसमें जो है न्यूनतम संख्या को जोड़ा जाना चाहिए, तो इसमें अगर आप 7 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। अगर आपसे कहता है कि इसमें से क्या घटा दिया जाए तो भी आप 7 अगर घटा दोगे तो आपका यहाँ पे राइट आंसर तो भी आ जाएगा, यानी डिविजुअल तब भी होने लगेगा। यानी आपका इसका क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन 7 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। चलो भाई नेक्स्ट बढ़ते हैं और फटाफट इसका जवाब करें कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। समय आपका स्टार्ट है और ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, ईजी ही क्वेश्चन है, परसेंटेज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1960 के 25% में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि वह 2480 का 45% हो जाए। व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू 25% ऑफ द 1960 सो दैट इट बिकम्स 45% ऑफ द 2480। तो इसको आप क्या कर सकते हैं कि भाई डायरेक्टली भी आप जो है एक एक करके दोनों का निकाल के अलग अलग करके आप डिफरेंस लेकर कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। हम डायरेक्टली करेंगे अगर तो भी आराम से आपका आंसर आ जाएगा। जो बड़ा वाला है उसको आप आगे लिखो और जो छोटा वाला है उसको आप पीछे लिखो, बस डायरेक्टली दोनों का डिफरेंस करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए उसको जो हम मान लेंगे यक्स। तो यक्स मान के आप लगाइए फटाफट, आपके पास 10 सेकेंड अभी बचे हैं, फटाफट लगाइएगा। तो यक्स बराबर हम निकालते हैं कि भाई देखिए क्या आएगा। अब यहाँ पे 2480 का हम कितना लेते हैं 45%, और दूसरा आपका क्या है कि 1960 है, इसका लेते हैं कितना 25%। बस यही आप निकाल दो, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए क्या है कि आपका 1 0 से 1 0 आपका कट गया, 5 से अगर काटोगे 9 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। इधर 5 चौका आपका सीधे 25 चौका 100 हो गया, तो ये आपका कितना हो गया 2 4 8 और ये 9/2। इधर आपका 1960 और अपॉन में जो है 1/4 आपका हो गया। आगे अगर बढ़ेंगे तो आगे आपका क्या आएगा यहाँ पे देखिए, इसको आप जब यहाँ पे इसको काटना शुरू करेंगे, ये कितना आएगा 12 दूनी 24 और ये आपका 4 हो गया। और इधर आप काटोगे इसको तो 4 चौका 16 और 4 9 36, ये आपका 0। ठीक है, 490 आ गया। अब 124 का 9 में गुणा करो आप, तो भाई 9 चौक 36 और 12 9 108 हो गया, और 108 में अगर 3 जोड़ोगे तो 111 हो जाएगा। 111 में से 490 लेस करो आप तो कितना आ जाएगा 626 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा 626 आपका आ जाएगा। तो फटाफट इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 626 हो जाएगा। तो यानी 626 क्या है कि भाई यहाँ पे जो है कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए, तो यानी 626 इसमें जोड़ा जाना चाहिए। तो ये आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाक से। बढ़ते हैं नेक्स्ट, और इसके लिए समय आपका स्टार्ट हो चुका, फटाफट जवाब कर देंगे कि राइट आंसर क्या है इसका। क्वेश्चन है 12 वर्ष पहले एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुना थी। 6 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुना हो गई। पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। 12 ईयर्स एगो द एज ऑफ फादर वाज 4 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो भाई सन की जो है कितनी है 4 टाइम्स आपके, यानी 4 गुना है। अगर लड़के की उम्र जो कितनी है यक्स है, तो पिता की उम्र कितनी होगी 4 यक्स है। अब यहाँ पे कह रहा है 12 वर्ष पहले, तो हम उसको प्रेजेंट में लेके आएंगे, उसके लिए क्या करेंगे इसको जोड़ देंगे। हमने इसको क्या किया जोड़ दिया। अब आगे कह रहा है कि भाई 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद का मतलब हम यहाँ पे प्लस फिर से करेंगे 6। कह रहा है कि पिता की आयु जो है पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी, यानी 1/2 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो 1/2 हो जाएगा, बस आंसर आपका आ गया भाई, और कुछ भी नहीं करना। अब इसको आपको क्या करना है सॉल्व कर लेना है। देखिए 2 का क्रॉस मल्टीपल करेंगे, यहाँ पे 12 6 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं एक बार। और नीचे आपका क्या हो जाएगा 4x प्लस का 18 1/2। आप यहाँ पे 2x, इसका क्रॉस मल्टीपल हम कर रहे हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीपल आपका यहाँ से इसका ऐसे, इसका ऐसे, तो 2x हुआ, प्लस आपका कितना होगा 18 दूनी 36 हो गया। आगे करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x प्लस आपका 18। अब इस 2x को उठा के दूसरी इधर भेजो और 18 को उठा के इधर भेजो, तो आपका क्या हो जाएगा 2x फिर से बच जाएगा आपका यहाँ से।
यहाँ पे लिखेंगे 4x माइनस का 2x और ये आपका 36 माइनस 18। आगे अगर आप बढ़ो तो कितना बचेगा 2x और यहाँ पे कितना 18, x बराबर कितना आ गया 9 आ गया। ये 9 आपका क्या है देखिए। अब यहाँ पे आप x में जो 9 आया है x बराबर उसमें क्या करेंगे तो x प्लस आपका 12 जो यहाँ तक आपकी परसेंटेज है तो मतलब आप क्या करेंगे x प्लस 12 अगर आप पकड़ो तो इसमें क्या होगा 9 प्लस का 12 यानी 21 यहाँ पे राइट आंसर होगा। हम 6 क्यों नहीं करेंगे क्योंकि ये 6 साल बाद हो जाएगा, ठीक है। तो 6 साल बाद आपका ये लड़का जो है कितने का हो जाएगा तो इसमें 6 अगर आप जोड़ देंगे तो 27 का हो जाएगा। तो ये हमें नहीं आंसर करना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या है 21 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे और इसके लिए समय आपका स्टार्ट है, फटाफट जवाब करेंगे राइट आंसर इसका क्या है। क्वेश्चन है भाई 17, 25, 8, 3 और 12 की जनसंख्या मानक विचलन 7.56 है। यदि प्रत्येक संख्या 3 से गुणा की जाती है तो क्या मानक विचलन है, मतलब नया जो मानक विचलन है वो क्या है भाई। द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस 17, 25, 8, 3 एंड 12 इज 7.56 if each number is the multiplied by 3 then the new standard deviation is। तो आपका देखिए मल्टीपल जो किया जा रहा है उसका डायरेक्टली मल्टीपल आप यहाँ पे जो नंबर्स दे रखे हैं उनमें ना करके आप डायरेक्टली जो आपका यहाँ पे दे रखा है प्रॉक्स में उस चीज़ पे सीधे मल्टीपल कर दो। यानी आपका जो 7.56 दे रखा है उसमें आप डायरेक्टली मल्टीपल कर तो क्या हो जाएगा 6 3 18, पंतियाँ 15 और 15 के बाद क्या हो जाएगा 16 और यहाँ पे 7 3 21 और एक आपका 22, 2 अंक बाद डेसिमल आपका है तो यहाँ पे 22.68 हो जाएगा। यानी आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ेंगे नेक्स्ट और फटाफट इसका जवाब करेंगे राइट आंसर यहाँ पे इसका क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है भाई, स्पीड इंटू टाइम फर्स्ट, दोनों का फर्स्ट लिखेंगे, स्पीड 2 और t2 ऐसे करके निकालो और आपका जो जब निकल जाएगा तो उसको जो है आप आगे आराम से थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे आपका आंसर आ जाएगा। एक कार 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 10 घंटे में एक निश्चित यात्रा तय कर सकती है। उसी दूरी को 8 घंटे में तय करने के लिए कार्य को अपनी गति यानी कार को भाई कार्य नहीं कार को अपनी गति कितनी बढ़ानी होगी। तो स्पीड टू कवर दिस सेम डिस्टेंस इन 8 आवर। तो यहाँ पे हाउ मच विल बी द वर्क यानी यहाँ पे आपका कार रहेगा, ठीक है। तो कार जो उसको अपनी स्पीड कितनी बढ़ानी पड़ेगी इस चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है। तो मैंने जो ये तरीका बताया इसी पे आपको रखना है और कुछ नहीं करना। देखिए यहाँ पे यस1 आपका क्या है, स्पीड आपकी फर्स्ट 48 दे रखा है और इसमें जो टाइम आपका फर्स्ट दे रखा है 10 दे रखा है। दूसरी आपकी स्पीड नहीं पता तो हम यस2 रखेंगे। दूसरा टाइम आपका क्या है 8 है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखिए 8 छक्का 48 डायरेक्टली आप सीधे काट दो यानी 10 छक्का 60 आ गया। यानी दूसरी स्पीड जो कितनी 60 है, लेकिन वो कह रहा है कि भाई 8 घंटे में तय करने के लिए उसे कितना करना पड़ेगा। यानी दूसरी स्पीड 60 से जा रहा है तो 60 से जब जाएगा तो 8 घंटे में तय कर लेगा। तो आपका वो कितना कर रहा है, पहले उसकी थी स्पीड 48 अब कितनी हो गई 60, तो बढ़ा कितनी 12। बस यही आपका राइट आंसर होगा कि 12 किलोमीटर प्रति घंटे उसको भैया बढ़ाना पड़ेगा अपनी स्पीड को। नेक्स्ट और समय स्टार्ट, फटाफट जवाब कर दें कि राइट आंसर इसका क्या होगा 17 का।
क्वेश्चन है भाई, कुछ श्रमिक साथ कार्य करते हुए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सके। यदि 4 और श्रमिक होते तो 4 दिन पहले समाप्त हो जाए। मतलब जो काम है 4 दिन पहले, तो श्रमिकों की संख्या सम वर्कर्स वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क इन द 20 days। हैड देयर बीन 4 more वर्कर्स द वर्क वुड हैव बीन कंप्लीटेड 4 days अर्लियर। फाइंड द नंबर ऑफ द वर्कर्स। तो देखिए भाई, अब अगर आप वर्कर्स की संख्या को मान लें यक्स, मतलब यक्स वर्कर है, तो भाई यक्स वर्कर मानने के बाद अब कह रहा है कि भाई काम जो कितने दिनों में कर रहे हैं, 20 दिनों में कंप्लीट कर लें। यक्स वर्कर जो रहेंगे तो अगर 20 दिन में काम करें, लेकिन वो कह रहा है कि भाई 4 वर्कर अगर और होते, मतलब अगर 4 वर्कर और बढ़ जाते तो यक्स प्लस 4 हो जाएगा। मतलब ये आपका टोटल वर्कर हो गए, मतलब आपका जितने पहले होंगे उससे जो आपका होंगे 4 ज़्यादा होंगे। अब भाई ये 20 जो आपका समय लगता था उससे क्या होगा, 4 कम लगने लगेगा, मतलब ये 4 समय कम लगेगा। तो यहाँ पे यक्स इंटू 20, ये आपका क्या है यक्स प्लस 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो 4 पंजे 20 और 4 चौका 16। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए इसके आगे अगर आप पढ़ो तो यहाँ पे होगा 5x, इस 4 का मल्टीपल अंदर करो तो 4x, और ये आपका 16 हो गया। इस 4x को उठा के दूसरी साइड भेजोगे तो क्या होगा 5x माइनस का 4x और इक्वल टू 16। बचा कितना x बराबर 16। तो हमने भैया क्या माना था कि जो वर्करों की संख्या है कितनी है, यक्स है। तो यक्स अगर वर्कर आ गए हैं तो काम कितने दिन में समाप्त होगा, यहाँ पे आपका 4 दिन कम में, यानी आपका 16 में ही समाप्त हो जाएगा। यानी वर्कर जो है कितने हैं 4, यहाँ पे 16 ही हैं, ठीक है। 4 आने के बाद आपके 20 हो रहे थे, अब वर्कर जो है कितने हो जाएंगे 16 पहले से थे उसमें। बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ और जवाब करें इसका फटाफट, समय आपका स्टार्ट है। ये क्वेश्चन भाई आपका 10 सेकंड से ज़्यादा का समय का नहीं है। अजय एक कार्य को 21 दिनों में पूरा कर सकता है। अरुण उसी कार्य को 14 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों साथ में मिलकर कार्य करते हुए भी संपूर्ण काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अजय कैन डू पीस ऑफ द वर्क इन 20 days एंड द अरुण कैन डू सेम वर्क इन द 14 days। इन हाउ मेनी डेज विल बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर टू कंप्लीट द होल वर्क। तो भैया दोनों लोग मिल के काम अगर करेंगे, अजय और अरुण, अजय कह रहा है कि भाई हम 21 दिन में करेंगे, अरुण कह रहे हैं भाई हम 14 दिन में करेंगे। तो दोनों का जो एलसीएम होगा कितना हो जाएगा भाई 14 3 42 और 21 दूनी 42। यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 है। कह रहा है दोनों मिल के काम करें तो 42/2 और 3 5, यानी 42/5 हो जाएगा। 42/5 इसका राइट आंसर, यानी आपका बी ऑप्शन इसका सही है। और कुछ भी नहीं करना, सिंपल से एकदम क्वेश्चन एक लाइन में। नेक्स्ट, और इसका भी जवाब करें फटाफट। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा लेकिन बढ़िया क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा, क्यों थोड़ा सा बड़ा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बस। मतलब जहाँ पे आपका 3 लाइन में होता था ये 4 लाइन में होगा, ऐसा है और कुछ नहीं है। क्वेश्चन भाई, दीवार से सटे एक सीढ़ी के उन्नयन का कोण 60 डिग्री है। तो मैं जो है आपका ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूँ और आप लोग बाकी जो है कोशिश करें आप भी बनाने की, ठीक है। कह रहा है कि दीवार से सटे एक सीढ़ी, देखिए दीवार से सटी है तो सीढ़ी एक यहाँ पे लगी होगी, है ना, सीढ़ी यहाँ पे लगी है। सीढ़ी का जो उन्नयन कोण है वो कितना है भैया 60 है। कह रहा है कि सीढ़ी का जो पायदान है, यानी जो ये बेस यहाँ पे वो कितना डिस्टेंस है यहाँ से, ये बिल्डिंग से लेके कितना डिस्टेंस दे रखा है, ये दे रखा है 4.6। अब यहाँ पे कह रहा है कि भैया सीढ़ी की लंबाई क्या है, आपका सीढ़ी की लंबाई वो पूछ रहा है। तो सीढ़ी की लंबाई के लिए आप क्या करेंगे, सीढ़ी की जो लंबाई वो आपकी ए वाली है, ये पूछी जा रही है आपसे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे भाई, यहाँ पे जो है मान लेते हैं किसको किसको, इसको ए कर दें, इसको बी कर दें और इसको सी कर दें। क्लियर। अब देखिए द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द लैडर एडजेंट ऑफ द वॉल इज 60 डिग्री एंड द फुट ऑफ द लैडर इज एट द डिस्टेंस ऑफ द 4.6 मीटर फ्रॉम द वॉल। व्हाट इज द लेंथ ऑफ लैडर। मतलब जो सीढ़ी है वो कितनी लंबी है। चलो भाई शुरू करते हैं और देखते हैं कि सीढ़ी कितनी लंबी है। अब देखिए सी बराबर आपका जो दे रखा है ए सी और बी कितना दे रखा है 60 डिग्री। और यहाँ पे जो है बाकी जो है आपका सी बी बराबर कितना दे रखा है भाई, सी बी बराबर भी आपका कुछ ना कुछ दे रखा है। कितना दे रखा है 4.6 आपका सेंटीमीटर दे रखा है या मीटर दे रखा है, मीटर दे रखा है, ठीक है। इतना क्लियर। अब आगे इसको आपको क्या करना है कि यहाँ पे देखिए अब आपको ये चीज़ फाइंड आउट करनी है
और ये आपका है। तो ये आपका जो इसके सामने ये तो आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका लंब हो गया, ये आपका आधार हो गया, ये आपका कर्ण हो गया। तो आपको कर्ण यहाँ पे फाइंड आउट करना है, यानी आधार बटे कर्ण आपका होना चाहिए। तो लाल बटे कक्का आप जैसे ही लिखोगे, लाल बटे कक्का, तो आपका क्या होगा यहाँ पे आधार बटा कर्ण किसके लिए, कॉस के लिए आ रहा है। तो अब यहाँ पे अगर देखें तो क्या हो जाएगा, पी परपेंडिकुलर और बेस, और यहाँ पे परपेंडिकुलर पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा और भरा। ए होता है CBSE वालों के लिए ट्रिक, ठीक है, वो हमेशा इसी में पढ़ते हैं तो उनके लिए भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे बेस और बाई आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस आपका हो जाएगा। देन इसी ट्रिक को हम लगा रहे हैं, तो इसमें कुछ परेशान नहीं होना। अब यहाँ पे इसी पे बस जस्ट आपको रख देना था, हम किसके पकड़ रहे हैं, किसको, कॉस को पकड़ रहे हैं, कॉस 60 डिग्री। आपका होगा क्या, जो बेस आपका दे रखा क्या है, C और B, ठीक है। और उसके बाद जो आपका यहाँ पे परपेंडिकुलर है वो कितना दे रखा है आपका, वो पता नहीं है, तो लेकिन है क्या, वो C और A है। तो cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2। CB कितना दे रखा है, 4.6, और आपका यहाँ पे CA है वो नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं। 4.26 का यहाँ पे मल्टीपल होगा क्रॉस, तो CA बराबर 4.2 इंटू 4.6 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। अब आपका यहाँ पे क्या आ गया, CA बराबर 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 1 9, यानी 9.2 आपका राइट आंसर आ गया, CA बराबर। तो आपका यहाँ पे जो हाइपोटेनियस है वो कितना निकल के आ गया, यहाँ पे 9.2 आ गया, यानी आपका D ऑप्शन सही है, ठीक है, D ऑप्शन। नेक्स्ट, और फटाफट इसका जवाब कर देंगे, राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन बढ़िया है भाई, क्वेश्चन दे रखा है, निम्न वृत्तारेख में एक विद्यालय के, ठीक है, एक विद्यालय के विभिन्न प्रभागों में प्रवेश पाए गए छात्रों की संख्या को दर्शाएगा, इसका अध्ययन करके प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो आपका देख सकते हैं जो आपसे पूछे बाकी उसी पे चलेंगे, ठीक है, सीधे उसी पे। यहाँ पे टोटल जो स्टूडेंट है उनकी बात कर रहा है 3600। कह रहा है यदि विज्ञान में 100 छात्रों को प्रवेश मिला हो तो विज्ञान तथा कला के छात्रों का अनुपात कितना है। डायरेक्शन इंग्लिश में दे रखा था, फॉलोइंग ग्राफ शो दी नंबर ऑफ द स्टूडेंट एडमिटेड इन द डिफरेंस डिवीजन ऑफ आ स्कूल, स्टडी इट एंड आंसर द क्वेश्चन। मतलब सबको पढ़ना है भाई और जवाब कर देना है। कह रहा है कि इफ 100 यहाँ पे 1000 स्टूडेंट गॉट एडमिशन इन दिस साइंस, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द साइंस एंड आर्ट स्टूडेंट। तो भाई 1000 स्टूडेंट कैसे आए हैं वो आपको पहले पता करना पड़ेगा, है ना। तो पहले चलेंगे भाई 1000 स्टूडेंट आया कहाँ से, है ना, कैसे बनाया। उसने तो हमें जो है परसेंटेज यहाँ पे दे नहीं रखा, हमें उसने डिग्री दे रखा था, हम इसको कैसे निकालेंगे। देखिए आपका जो 100 डिग्री यहाँ पे दे रखा है साइंस के लिए, उसको पकड़ो 100, ये किसकी है 360 से। अब टोटल स्टूडेंट कितने हैं 3600, 360 से इसको काटो तो आपका कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, आपका कितना आ गया 1000 आ गया। मतलब हमें ऐसे करना है कि जो आपका डिग्री दे रखा है उसको 360 और मल्टीपल आपका 3600 कर देना है। तो भाई दूसरा वाला जो आपका आएगा क्या है, देखिए अब यहाँ पे आपका क्या हो गया, एक चीज़ तो हमारी क्लियर होगी कि जो साइंस वाले कितने हैं 1000 है। दूसरे आपके कौन से हैं, दूसरे वाले आपके हैं यहाँ पे आर्ट के बारे में पूछ रहा है 120 डिग्री वाला, तो 120 डिग्री अपॉन 36 गुणे यहाँ पे एक बार 36 रहेगा 20, ये 360 से कटा बचा 10, तो कितना होगा 120 यानी 1200। तो रेशियो जो आएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा 1200 हो जाएगा, इसके बीच का जो रेशियो है वो 1200 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 जीरो इधर कट गया, 2 जीरो इधर, 5 दूनी यहाँ पे सॉरी 2 पंजे 10 और 2 छक्का 12, तो 5 और 6 का रेशियो बन गया, यानी कौन सा डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ और फटाफट इसका जवाब कर देंगे, राइट आंसर क्या है। अच्छा बेलन का जो आपका यहाँ पे हो जाएगा आयतन, जो इसका वॉल्यूम हो जाएगा बेलन के लिए, यानी आपका यहाँ पे क्या किसके लिए, सिलेंडर की बात की जा रही है। सिलेंडर के लिए जो आपका सिलेंडर वेसस के लिए आपका जो है वो कितना है πr² h हो जाएगा, ठीक है। बेलन की बात की जा रही है, यहाँ पे सिलेंडर की बात की जा रही है, उसका जो फार्मूला है आपका πr² h होगा। शंकु यानी कोण के वॉल्यूम की अगर बात करेंगे, कोण के जो वॉल्यूम है उसकी अगर आप बात करेंगे तो उसका जो फार्मूला क्या हो जाएगा 1/3 πr² h हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसी पे आपको 2 फार्मूले यहाँ पे बस रखना है और इसी पे आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन है एक बेलनाकार बर्तन पानी से भरा हुआ है, उसी पानी को रखने के लिए उस बर्तन के बराबर व्यास तथा ऊंचाई वाले कितने लंब शंकुओं की आवश्यकता होगी। A cylindrical vessel is filled with water. How many vertical cones of equal diameter and height will be needed to hold the same water?
तो इसके लिए आपको क्या करना है, शंकुओं की संख्या, तो भाई इसको बस दोनों को जो है एक दूसरे से डिवाइड कर दो, बस ऐसे ऊपर नीचे दोनों को कर दो। अब यहाँ पे देखिए पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर आपका कट गया, एच से एच कट गया, बचा कितना 1/3 है, तो आपका थर्ड ऊपर चला जाएगा, नहीं 3 की ज़रूरत पड़ेगी। सिंपल सा भाई था, मैंने तो सब कुछ लिख दिया था वैसे भी। नेक्स्ट, और इसका भी जवाब कर दें फटाफट। क्वेश्चन है, एक महाविद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों की का जो अनुपात है भाई 5 और 3 है, उसमें से यदि 50 लड़के महाविद्यालय छोड़ते हैं और 50 लड़कियां महाविद्यालय में आ जाती हैं तो अनुपात 9 और 7 हो जाता है। तदनुसार उस महाविद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है? द रेशियो ऑफ बॉयज एट द गर्ल्स इन अ कॉलेज इज 5:3। आउट ऑफ दैट, if 50 boys leave the college and the 50 girls join the college, then the ratio becomes 9 and 7 initial number of the boys and the college was how much? तो भाई इसमें जो है क्या हो रहा है कि बॉयज़ और गर्ल जो है ऐड हो रहे हैं, मतलब आ और जा रहे हैं। तो इसको दो तरीके से आप लगा सकते हैं, जैसे लड़कों की संख्या का मान लेते हैं 5x और लड़कियों की संख्या को 3x, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं भाई, 5x हमारे क्या है, लड़के हैं, 3x क्या है, लड़कियाँ हैं। लड़के क्या कर रहे हैं, 50 चले जा रहे हैं, लड़कियाँ क्या है, 50 आ रही हैं। तो रेशियो जो क्या बन जा रहा है, 9 और 7 का बन जा रहा है। अब इस चीज़ को आप सॉल्व करो तो 7 पंजे 35 x हुआ, और 7 पंजे 35, यहाँ पे 350 हुआ, इक्वल टू 9 त्रिक 27 यानी 27x, और यहाँ पे 9 पंजे 45 यानी आपका 450 यहाँ पे 450 के x नहीं रहेगा। अब इस 35 की तरफ 27 को लेके आएंगे, ठीक है। तो 35x माइनस का आपका 27x इक्वल टू इस 350 को दूसरी तरफ भेजो, तो 450 प्लस 350, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आगे, इस 35 और 27 के जब डिफरेंस की बात करें कितना आएगा, 8 आएगा। और यहाँ पे जब आप जोड़ेंगे तो 4 3 7 और 5 5 10 1 8, यानी ये आपका 800 हो गया। तो यक्स की बराबर अगर आप बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 800 अपान में 8, तो आपका कितना हो गया, 100 हो गया। अब यहाँ पे जो देखिए हमने क्या माना था कि लड़कों की जो संख्या है उसको हमने कितना मान रखा है, 5x। तो 5x में आप जैसे ही 100 का मल्टीपल करोगे, यहाँ पे x के बराबर आप जैसे ही 5 में मल्टीपल रख के करोगे, मतलब x के बराबर हमने क्या रखा, 100 रखा, तो आएगा क्या, 500। यानी लड़कों की संख्या कितनी है, 500। लड़कियों को पूछेगा तो आपका 3 का यहाँ पे मल्टीपल कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको देखिए केवल लड़कों की संख्या अगर निकालनी ही है तो आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। जैसे रेशियो पहले क्या दे रखा है, 5 का दे रखा है और 3 का दे रखा है। लड़कियों की संख्या जो यहाँ पे चेंज हो रहा है रेशियो, 9 और 7 का दे रखा है, ठीक है। अब इस रेशियो को देखिए कि यहाँ पे जो है कितना संख्या टोटल, ये 8 है और यहाँ पे कितना 9 16 है, तो यानी डिफरेंस कितने का, 2 का। यहाँ पे तो 2 से मल्टीपल मतलब 2 का डिफरेंस का मतलब 8 दूनी 16 होना चाहिए थे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 का मल्टीपल कर देंगे और यहाँ पे 1 का मल्टीपल कर देंगे। अब हमारा जो यहाँ पे क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, और ये रेशियो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, उसके बाद 3 दूनी 6, और उसके बाद यहाँ पे नीचे 9 और 7 ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे लड़के छोड़ के जा रहे थे, तो लड़के कितने जा रहे थे, 50, जबकि यहाँ पे आपका नंबर कितना देगा, 1 कम हुआ। यहाँ पे जो ऐड कितने हो रही थी, 50, तो जबकि ऐड कितना हुआ, 1 हुआ है। यानी 1 आपका जा रहा है, 1 आपका आ रहा है, उसके हिसाब से जो आपका कितना हो रहा है, 50 है। यानी 1 की वैल्यू उसने भाई क्या कर रखा है, 50 दे रखा है। 1 की वैल्यू 50 दे रखा है, मतलब 1 अगर लेस होगा तो भी 50 का मतलब डिफरेंस आएगा, 1 ऐड होगा तो भी 50 का डिफरेंस आएगा। तो 1 बराबर अगर 50 है तो यहाँ पे भाई 10 है, तो 10 में अगर 50 का मल्टीपल करो तो कितना आएगा, 500 आ जाएगा, ठीक है। केवल लड़कों के निकालने के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो दोनों में से जो आपको मेथड बेस्ट लगी उसको लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ और फटाफट इसका जवाब कर देंगे। राइट आंसर क्या है, इसके लिए तो आपका आधा समय ही काफ़ी है ना। तो फटाफट इसका जवाब करें कि भाई राइट आंसर इसका क्या है। देखिए कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जो टाइपिंग वगैरह में गलती हो जाती है, तो उसको जो है थोड़ा सा समझने की कोशिश किया करें। और बाकी जो अगर आपको ज़्यादा दिक्कत होती है तो उसको स्क्रीनशॉट लेकर हमें जो है मैसेज कर सकते हैं, ताकि जो उसका पूरा सोल्यूशन दिया जा सके।
क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित जोड़ी का चयन करें। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड पेयर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। तो लॉयर भैया उसका क्या दे रखा है, कोट दे रखा है। तो लॉयर अगर कोट से संबंधित है तो अगला कौन सा किससे संबंधित, उस चीज़ का रिलेशन क्या होगा देखिए उसको और बताइए। देखो अब यहाँ पे आपका एक ही इसमें ऑप्शन मैच कर रहा है, जैसे रेस्तरां वेटर, ये आपका हो नहीं रहा है। डॉक्टर भैया कहाँ वर्क करता है, अस्पताल में करता है, हॉस्पिटल में करता है, ठीक है। आप क्लिनिक समझ रहे हैं तो भी उसके लिए हॉस्पिटल टाइप ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, बी ऑप्शन इसके लिए बेस्ट होगा और यही आपका क्या होगा, सही भी होगा। ओके नेक्स्ट, फटाफट इसका जवाब करें। ये राइट आंसर इसका क्या है। ये भी क्वेश्चन एकदम सिंपल सा है। देखिए इस प्रकार क्वेश्चन का कोई भी आपका मतलब तरीका लगा सकते हैं, जैसे आप ला सको, बस आंसर सही लेकर आना। मतलब ये नहीं कि मतलब जो तरीका आपको बताया जा रहा है वही एक ही तरीका है, नहीं। आपको और कोई भी तरीका हो तो उसको लगाइए, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन को करने के अगर आपके पास और कोई भी तरीका रहे तो उसको आराम से लगाइए, खुशी से, कोई दिक्कत नहीं है। बस सही आंसर आना चाहिए। मेरा यही रहता है कि सही आंसर आप लेके आओ, कैसे भी लेके आओ ये नहीं पता है, ठीक है। बस हाँ, क्योंकि इसमें जो आपको लिख के तो देना नहीं है, इसमें तो आपको पूरा एक्सप्लेन करना है, इसमें केवल आपको सही पे ऑप्शन पे टिक कर देना है। तो आपका 48 और 97 दे रखा है। तो 48 से इसने 97 कैसे बनाया होगा, तो 48 का अगर आप 4 बार मल्टीपल करो इसके पास कुछ पहुँचेगा भाई, 8 चौका 32 और 4 चौका 16, 16 3 19। यहाँ पे आपका कितना जोड़ दो 5, तो कितना पहुँचे 197 है भाई, आ गए तो पास में। तो 52 को भी 4 का मल्टीपल कर लें तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 5 चौका 20, 5 जोड़ दो 213, यानी आपका डी ऑप्शन। सिंपल क्वेश्चन। बढ़ेंगे लास्ट की तरफ और फटाफट इसका भी जवाब कर देंगे। राइट आंसर इसका क्या है, इसके लिए तो आपको 10 सेकंड देना भी बहुत बड़ी बात लग रहा है ना, लेकिन आप जवाब करिए फटाफट। क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से बिशप शब्द का चयन करें। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड वर्ड्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। तो इसमें जो आपका दे रखा है उसमें से आपका डिफरेंस चूज करना है। जैसे कि ओडोमीटर से आप क्या मापते हैं, स्पीड को मापते हैं, है ना। जो बाइक वगैरह होती है उसमें स्पीड आप मापते हैं। डिग्री से क्या होता है कि डिग्री से हम किसी चीज़ को मापते नहीं, डिग्री में मापते हैं। जैसे कि आप थर्मामीटर को क्या करते हैं, हम डिग्री में उसको मापते हैं, है ना। तो डिग्री जो है एक मापक है, ठीक है, एक माप की इकाई है। तो यहाँ पे क्या होगा, और बैरोमीटर, अभी देखिए हमारा क्लियर नहीं कि डिग्री आंसर होगा। बैरोमीटर, इससे भी हम क्या मापते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो हवाओं के बारे में, थर्मामीटर की बात करेंगे तो यहाँ पे हम टेम्परेचर मापते हैं। देखिए टेम्परेचर आप किस में, डिग्री में मापते हैं। तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे आपका हो रहा है कि सभी जो है मापक यहाँ पे, ये तीनों मापक हैं। जबकि डिग्री क्या है, ये मापक इकाई है, यानी माप की एक इकाई है। इसमें हम किसी चीज़ को केवल मापते हैं, इससे हम किसी चीज़ को मापते नहीं हैं, इसमें मापते हैं, ठीक है। मतलब कि भाई 100 डिग्री सेल्सियस ऐसे है। अब ये नहीं कि हम डिग्री में जो है किसी चीज़ को, डिग्री से किसी चीज़ को नाप रहे हैं। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन आपका डिफरेंट है, डिग्री, ठीक है। तो बाकी आपका जो है सभी क्वेश्चन कंप्लीट भी हो गए भाई, और इसी के साथ आपका वीडियो भी कंप्लीट होगा। तो इसको शेयर करिएगा और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपकी जीके की क्लास होगी। तो अल्टरनेट ऐसे लगभग क्लास चलती रहे और लगभग जो है आपकी 8 बजे ही अब क्लास होगी, शाम को जो है 8 बजे ही आपकी क्लास लाइव रहेगी। तो 8 बजे आना रोज़ ना भूलिएगा, शाम को भी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक देखते रहिए फानिंग विद आशीष सर, और किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो उसको जो है हमें स्क्रीनशॉट लेकर मैसेज करें, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू।